जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। रेडियो जागो 90.4 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं अदिति गौड़, प्रिंसिपल स्प्रिंगडेल्स। वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच में डॉक्टर कीर्ति कटियार, जिनसे हम चर्चा करेंगे कैंसर के बारे में, जो कि हम सब जानते हैं एक बहुत ही भयावह बीमारी के रूप में निकल करके आ रही है। तो हम बात करते हैं डॉक्टर कीर्ति कटियार से। कैंसर किस उम्र के लोगों को हो सकता है? 55 से लेके बुढ़ापे तक की किसी भी एज में कैंसर हो सकता है जी। लेकिन मैक्सिमम चांसेस जो कैंसर के रहते हैं वो 40 या 50 के बाद ही रहते हैं। जी। कुछ कुछ कैंसर्स में जैसे एज है कि जो ब्रेस्ट कैंसर वगैरह है वो 50 के आसपास ज़्यादा प्रभावित करता है जी। जो सर्वाइकल कैंसर है वो 60 के आसपास ज़्यादा प्रभावित करता है। प्रोस्टेट कैंसर है उसके लिए 67 साल की उम्र, जिसमें मोस्ट कॉमन मतलब जी। उम्र जिसमें दी है उसमें है, लेकिन हो तो हर एज में जाता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी को बचा के रखता है वो कमज़ोर होता जाता है जी। और तो उस पर कोई भी इन्फेक्शन है या कोई भी कैंसर कारक चीज़ें हैं वो ज़्यादा इफेक्ट कर देती हैं। जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम डाउन पड़ता है वहीं पे वो ग्रो कर जाता है। जी जी। डॉक्टर साहब, आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी हम बहुत कैंसर सुन रहे हैं। पहले के ज़माने में हमारा एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन था जी। कोई भी और उसके और कारक नहीं थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। जैविक खेती करते थे हम लोग, खाने पीने में भी मतलब अब तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो ऐसे ऐसे रसायन यूज़ होते चले जा रहे हैं कि जिनका बचपन से सोचिए दूध पीने तक से भी केमिकल शुरू हो जाते हैं जी। तो वो तो फिर जहाँ पे बच्चे को जहाँ पे भी मतलब उसे जहाँ पे कमज़ोर दिखाई पड़ेगा वो तो अपना अटैक कर देगा जी। तो मेन तो अभी जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है वही अशुद्ध हो गया है। इतना रेडिएशन है, मोबाइल, टीवी, मतलब कैंसर के एक कारण नहीं, हज़ारों कारण हैं। किस पे कौन सा इफेक्ट करेगा किसी को नहीं पता है। जी जी। कैंसर तो किसी को भी हो सकता है, यानी कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना ज़रूरी हाँ, है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, कारणों की अगर बात करें तो आपने कहा पर्यावरण इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। क्या आनुवांशिक कारण भी होते हैं इसके पीछे? इसके कम से कम 7 से 8 कारण हैं कैंसर के जो हमें पता है। एक तो जेनेटिक अनुवांशिक कारण तो है ही है। कुछ कुछ कैंसर्स में फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है। इन सब के केसेस में जितने भी मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए कैंसर्स होते हैं उनके लिए अनुवांशिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी जी। बाकी इतने ज़्यादा नहीं है जितना इनका है। कोलोरेक्टल कैंसर मतलब जो आंतों के भी कैंसर होते हैं वो भी कुछ कुछ अनुवांशिक, मतलब सबसे ज़्यादा तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले होते हैं जो बहुत ज़्यादा अनुवांशिकता से जुड़े हुए होते हैं। जी। पर्यावरण आपने बताया, पर्यावरण कितना बड़ा कारक है? पर्यावरण भी बहुत बड़ा कारक है जी। एक तो जो रसायन वगैरह हैं वो तो है ही हैं, हमारे जो खेती में पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं जो बाकी देशों में बैन है इसी वजह से, जिससे कैंसर हो सकता है, लेकिन हमारे देश में अलाउड है क्योंकि इतनी जनसंख्या है वो कम रेट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उससे खेती आपकी अच्छी हो जाएगी, वो तो यूज़ करेंगे। अब ये किसी को यहाँ पे बताया ही नहीं जाता है कि इसको डालने से आपको आगे चल के कैंसर भी हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना बचपन से लोग पीना शुरू कर देते हैं, इतना ज़्यादा हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, कोई 1% फ़ायदा नहीं होता उससे, लेकिन फिर भी उसका ऐड चल रहा है टीवी पे। जब ऐड चलेंगे बच्चे पियेंगे। धूम्रपान और मद्यपान तो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो फेफड़ों का कैंसर और जो ओरल कैंसर जो मतलब मुंह के, जीभ के, ये सब तो डायरेक्टली रिलेटेड है इनसे। इतना ज़्यादा, तभी तो इंसिडेंस इसका मेल में ज़्यादा है क्योंकि मेल ही ज़्यादा इनको, जो फीमेल लेती हैं उनमें भी मतलब फीमेल की इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, वो जहाँ शुरू करती हैं तो 100 में से 10% ज़्यादा चांस हो जाते हैं उनके आदमियों से ज़्यादा। तो और कुछ ऐसे हम बाकी जैसे फीमेल्स नहीं करती हैं स्मोकिंग, फिर भी वो पैसिव स्मोकर का पार्ट बन जाती हैं। आसपास के एनवायरनमेंट में लोग स्मोक कर रहे हैं तो आप तो उसे इनहेल करोगे, तो कहीं ना कहीं से तो फैक्टर जा ही रहा है शरीर में। बिल्कुल बिल्कुल। पैसिव स्मोकिंग से तो बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी प्रभावित होते हैं। आसपास जो भी लोग हैं, किसी भी उम्र के लोग हैं, वो सभी प्रभावित होंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें अलग अलग, जैसे महिलाओं में अलग और पुरुषों में अलग, तो महिलाओं के कौन से कैंसर ऐसे हैं किस अंगों के जो कि बहुत ज़्यादा आज सुनने में आते हैं? अब इस समय तो जो अर्बन मतलब जो शहरी पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा तो ब्रेस्ट कैंसर कॉमन हो गया है जी।
और जितने ग्रामीण क्षेत्रों में है सर्वाइकल कैंसर कॉमन हो गया है जी। जो मोस्ट कॉमन की हम अगर फीमेल्स में बात करें जी। तो सबसे ज़्यादा अर्बन में ब्रेस्ट कैंसर और जी। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर। जी। सर्वाइकल मतलब बच्चेदानी के मुंह जी, का जो ग्रीवा जी। का कैंसर होता है। जी। इसके भी बहुत फैक्टर हैं क्योंकि शहर में ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं, जी। ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं सही से करा पा रहे हैं तो भी मतलब ये भी एक तरह से आगे चल के फिर कैंसर का कारण बन जाता है। जी, जी। और जो ये ग्रीवा का कैंसर है, जो सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि ये लोग इतना हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं ग्रामीण जी, क्षेत्रों जी। में, पीरियड के टाइम पे या सेक्स करने के टाइम पे जी। अगर असुरक्षित संबंध बनाते हैं तो जी। उससे वो वाला कैंसर ज़्यादा होता है। जी, जी। और अगर मेल्स की बात करें जी। तो सबसे ज़्यादा तो लंग कैंसर है, जी। फेफड़ों का, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल सब तो मुंह से ही जाता है, तो सबसे जी। ज़्यादा फेफड़े हमारे इफेक्ट हो जाते हैं। जी। तो सबसे ज़्यादा फेफड़ों का कैंसर और सेकंड नंबर पे प्रोस्टेट, जो जी। मतलब पेशाब के रास्ते में जो गदूद नाम की गांठ होती है जी। उसमें जो अक्सर ओल्ड एज में बढ़ जाती है, जी। अगर उसका सही से नहीं देखा तो इसलिए प्रोस्टेट कैंसर सेकंड नंबर पे आता है।